हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पाइफा एग्जाम पॉइंट में। फ्रेंड्स, ये आधुनिक भारत से संबंधित टेस्ट नंबर 3 है। इससे पहले 2 टेस्ट हमारे आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यूपी पैट, आरओ, एआरओ, यूपीपीसीएस, यानी बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आपको इनको पढ़ के लगेगा कि हाँ, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर देना। पहला प्रश्न है, इन सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सोशलिस्ट पार्टी CR दास, कम्युनिस्ट पार्टी राम मनोहर लोहिया, स्वराज पार्टी लाला हरदयाल, गदर पार्टी PC जोशी। तो देखते हैं इसे कूट से संबंधित कौन से हमारा सही होगा। इसमें A है और फ्रेंड्स मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा वो A होगा, यानी इसका A आंसर सही है। चलिए देखते हैं इसका विश्लेषण कि सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना 1934 में हुई थी वो की थी राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव जी ने मिलकर की थी। कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी 1920 ईस्वी में PC जोशी और MN रॉय ने। दोस्तों, स्वराज पार्टी 1923 ईस्वी में की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना फ्रेंड्स काफ़ी फेमस है, काफ़ी परीक्षा में पूछा जा चुका है ये, लाला हरदयाल ने, और ये की थी कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट हैं, आप इनको जरूर नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि सन 1915-16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी और ये किसके नेतृत्व में की गई थी? फ्रेंड्स, एक होम रूल लीग की स्थापना तिलक जी ने की थी और एक दूसरी जो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट जी ने की थी। तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा A, यानी तिलक एवं एनी बेसेंट ने 2 होम रूल लीग अलग अलग आरंभ की थी। चलिए देखते हैं इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1 है कि होम रूल आंदोलन बाल गंगाधर तिलक तथा श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में शुरू हुआ, यानी आरंभ हुआ। तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 में कहाँ पर? बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की थी और इनके द्वारा स्थापित लीग जो थी, कह सकते हैं दोस्तों कि उसका जो प्रभाव क्षेत्र जो था वो कर्नाटक, महाराष्ट्र और यानी मुंबई को छोड़कर मध्य प्रांत बरार तक फैला हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट है कि तिलक ने नासिक में होम रूल लीग की पहली वर्षगांठ मनाई थी। तो ये भी पूछ लेगा कि तिलक जी ने होम रूल लीग की पहली वर्षगांठ कहाँ मनाई थी? तो नासिक में। दूसरा फैक्ट है, इससे अगला फैक्ट है कि एनी बेसेंट जी ने सितंबर 1916 ईस्वी को मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो एनी बेसेंट जी ने कहाँ पर की थी? मद्रास में। और कब? 1916 में, यानी बाल गंगाधर तिलक जी के बाद में। तिलक के होम रूल लीग के प्रभाव क्षेत्र से, यानी तिलक का जो प्रभाव क्षेत्र से जो बाहर के क्षेत्र थे उन सभी हिस्सों में लीग के प्रभाव को फैलाने की जिम्मेदारी एनी बेसेंट पर थी। और होम रूल लीग के सर्वाधिक जो कार्यालय थे फ्रेंड्स वह मद्रास में थे। और तिलक ने अपने पत्र यानी मराठा एवं केसरी के माध्यम से यह शासन का प्रचार किया था। और एनी बेसेंट ने अपने पत्र यानी कॉमन बिल और न्यू इंडिया, यानी इस तरीके से पूछ लेता है एनी बेसेंट ने निम्नलिखित में से कौन से पत्र हैं? तो कॉमन बिल और न्यू इंडिया के माध्यम से गृह शासन का प्रचार प्रसार किया। ये दोनों पत्र किस भाषा में थे? अंग्रेजी भाषा में इन्होंने निकाले थे। तो ये थे इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। निम्नलिखित में से तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ A.U. ह्यूम को, दादा भाई नौरोजी को, तो लोकमान्य तिलक को या महात्मा गांधी जी को? तो यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह होगा C, लोकमान्य तिलक को।
देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। भारतीय अशांति जनक के रूप में लोकमान्य तिलक को जाना जाता है और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म जो था कोंकण तट के रत्नागिरी नामक स्थान पर 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। ये कांग्रेस में उग्रवादी विचारधारा के समर्थक थे और फ्रेंड्स इनका जो प्रसिद्ध नारा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। और वैलेंटाइन श्रोल ने यानी किसने कहा था इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता, तो इनको वैलेंटाइन श्रोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जन्मदाता कहकर पुकारा था। और फ्रेंड्स इनकी जो पुस्तकें हैं आर्कटिक होम ऑफ द वेदास तथा गीता रहस्य, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे अवश्य पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आप इतना ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4। फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं, अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने मार दिया था? तो फ्रेंड्स पृथ्वीराज आज़ाद, सोहन सिंह जोश, उधम सिंह या सरदार किशन सिंह। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर सही होगा वह होगा सरदार उधम सिंह, यानी सी आंसर इसका सही है। देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, ये भी पूछा जाता है। और ये किसके बारे में यहाँ पर इकट्ठा हुए थे लोग? तो डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में यानी किसी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के दिन शाम को करीब कितने बजे? 4:30 बजे अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन हुआ था। सभा में लगभग कितने लोग इकट्ठे हुए थे दोस्तों? तो लगभग 20,000 लोग इकट्ठे थे। जनरल आर डायर के आदेश पर सभा कर रहे निहत्थे भारतीयों पर गोलियों से भून दिया था। इसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। इस घटना से ने उधम सिंह के दिल को प्रतिशोध की भावना उसमें भड़का दी थी उनके दिल में, और उन्होंने लंदन में एक इंजीनियरिंग कॉलेज के एक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर 13 मार्च 1940 ईस्वी को जनरल डायर को कैक्सटन हॉल में, यानी कहाँ पर? कैक्सटन हॉल में, और ये कहाँ पर है? लंदन में, अपनी गोली का शिकार बनाकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली थी। और फ्रेंड्स इसी घटना के फलस्वरूप उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 ईस्वी में इन्हें फांसी दे दी गई और वह अमर हो गए। प्रश्न नंबर 5 दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में या मुंबई प्रेसिडेंसी में? मद्रास प्रेसिडेंसी एवं मुंबई प्रेसिडेंसी। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वह डी सही है, 5वें का डी आंसर सही है। चलिए दोस्तों देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। रैयतवाड़ी बंदोबस्त सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी तथा मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। पहली जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सन 1792 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर द्वारा बारामहल जिले में लागू किया गया था, और टॉमस मुनरो जिस समय मद्रास का गवर्नर था उस समय इसने कुल उपज के तीसरे भाग को भूमि कर का आधार मानकर मद्रास में इस व्यवस्था को लागू किया था। 1864 ईस्वी में कंपनी सरकार ने कुल उपज का 50% लगान के रूप में निश्चित किया। मुंबई में सन 1835 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, वहाँ भी भूमि की उपज की आधी मात्रा कर के रूप में निर्धारित की गई थी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड बेलीजली सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 ईस्वी का 17वां रेगुलेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो आंसर सही होगा इसका कूट से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर है दोस्तों वह हमारा सी, यानी सी आंसर इसका सही है।
देखते हैं दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 के समय तृतीय अंगल मराठा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। द्वितीय मांगला मराठा युद्ध जो था फ्रेंड्स 1803 से 1804 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में हुआ था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1775 से 1782 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। तो यहाँ जो हमारा आंसर था दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग, ये गलत है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं हुआ था इसके शासनकाल में, बल्कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि भारत शासन अधिनियम 1861 ईस्वी के तहत वायसराय को, ये थोड़ा फ्रेंड्स गलत लिख गया है यहाँ पर 1800, आप इसको 61 कर लें, तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और ये पहला ऐसा अधिनियम था जिसमें विभागीय प्रणाली, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि विभागीय प्रणाली किस शासन अधिनियम के तहत शुरू की गई थी, एवं मंत्रिमंडलीय प्रणाली की नींव रखी गई थी। तो ये दोनों बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। पहली बार विधि निर्माण कार्य में भारतीयों का सहयोग लेने का भी प्रयास इसी जो अधिनियम था इसके तहत किया गया था। वायसराय की परिषद में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया, सदस्यों की संख्या 5 कर दी गई। 8वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? स्वतंत्र पार्टी ने सन 1935 ईस्वी में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में, मुस्लिम लीग ने 1942 ईस्वी में, सर्वदल सम्मेलन में 1946 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा बी, कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में। इससे संबंधित कुछ फैक्ट हैं कि स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी ने 1936 ईस्वी में रखा था। दिसंबर 1936 ईस्वी में फैजपुर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम को पूर्ण रूप से अस्वीकार करके भारत का संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा बुलाने की मांग की गई थी और ये वयस्क मताधिकार द्वारा चुनी जाती थी। तो फ्रेंड्स इससे संबंधित ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। प्रश्न नंबर 9, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार दूसरों की सहायता, खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? फ्रेंड्स ये खुसरो है, खुसरो। टाइपिंग मिस्टेक्स के लिए दोस्तों क्षमा चाहते हैं। यानी खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी गुरु गोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु तेग बहादुर ने? तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ जो आंसर होगा वह होगा सी, गुरु अर्जुन देव ने। ये सिखों के 5वें गुरु थे। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। मुगल सम्राट जहांगीर का जो ज्येष्ठ पुत्र था फ्रेंड्स खुसरो 1606 ईस्वी में विद्रोह कर दिया था। खुसरो को जो सहायता की थी सिख गुरु अर्जुन देव ने धन और आशीर्वाद से सहायता दी थी, जिससे नाराज होकर जहांगीर ने 1606 ईस्वी में गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया था। यानी गुरु अर्जुन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव ने आध्यात्मिक भी कर लगाया था एवं स्वर्ण जो मंदिर है उसकी नींव रखी थी। प्रश्न नंबर 10, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, सी गुरु गोविंद सिंह या गुरु तेग बहादुर? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा वह होगा सी, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के जो 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह जी थे। देखते हैं कौन कौन थे। तो गुरु नानक 1 नंबर, दूसरे पे थे, दूसरे नंबर के जो थे गुरु अंगद,
तीसरे नंबर के थे गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, और इनके शासनकाल भी फ्रेंड्स इनके सामने दे रखा है, आप इसको जरूर याद कर लें। तो गुरु रामदास चौथे गुरु थे, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु थे गुरु हरगोबिंद सिंह, और सातवें गुरु थे गुरु हरदास, आठवें थे गुरु हरकिशन, और फ्रेंड्स 9वें नंबर के थे गुरु तेग बहादुर, और 10वें नंबर पे थे गुरु गोविंद सिंह। फ्रेंड्स ये थे सिखों के 10 गुरु। फ्रेंड्स ये थी आधुनिक भारत से टॉप 10 प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहो दोस्तों, मस्त रहो और अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।